11 मई 1998 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की तो दुनिया में भारत की छवि परमाणु शक्ति के रूप में उभरी। इस परीक्षण को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी कामयाबी थी। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। भारत में 11 मई का दिन विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के नाम है। देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हम अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमकर दुनिया को देख सकते हैं। उंगली की केवल एक छुअन से पूरी दुनिया को पढ़ा जा सकता है। ऑनलाइन क्लास में मित्रों के साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और इसी तकनीक के जरिए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का निर्माण भी किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि बगैर तकनीक दूरसंचार, मेडिकल, शिक्षा, व्यापार आदि की दशा कैसी होगी। कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। प्रौद्योगिकी के इसी महत्व को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1999 से 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे अंग्रेजी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहते हैं, इसे मनाने की घोषणा की थी। 11 मई इसलिए कि न केवल इस दिन सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, बल्कि इसी दिन 1998 में घरेलू स्तर पर तैयार पहले एयरक्राफ्ट हंस 3 का परीक्षण बेंगलोर से किया गया था। साथ ही भारत ने इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का भी सफलतापूर्ण परीक्षण किया था। जहां तक बात परमाणु परीक्षण की है, तो आप जानते हैं कि 11 मई 1998 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी। राजस्थान के पोखरण में 3 बमों का सफल परीक्षण हुआ था, जिसके बाद भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया था। देश की अगुवाई, जैसा मैंने आपको बताया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। यह देश का दूसरा परमाणु परीक्षण था। इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर से करीब 150 किलोमीटर दूर लोहारकी गांव के पास 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। वो परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद 11 मई 1998 का दिन आता है और भारत के लिए यादगार बन जाता है। ये परमाणु परीक्षण करना आसान नहीं था। इस फैसले को लेकर देश में जहां विपक्षी दलों ने निशाना साधा, तो विदेशों ने भी इसकी आलोचना की। संसद में जब अटल बिहारी वाजपेयी इसका जवाब देने उतरे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये बदला हुआ भारत है, दुनिया से आंख मिलाकर और हाथ मिलाकर चलना चाहता है। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ बताना चाह रहे थे। बहुत सवाल उठे थे, बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बहुत तल्लीनता से, बहुत शालीनता से उनके जवाब देते हुए कह रहे थे कि यह आश्चर्य की बात है कि परमाणु परीक्षण की आलोचना हो रही है। पूछा जा रहा है कि देश के सामने ऐसा कौन सा खतरा था कि परमाणु परीक्षण करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 1974 में जब वो सदन में थे और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था, तब कौन सा खतरा था। हम प्रतिपक्ष में थे, लेकिन फिर भी हमने इसका स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए परमाणु परीक्षण वो किया गया था। उन्होंने सबसे पूछा, क्या हमें आत्मरक्षा की तैयारी तभी करनी चाहिए जब खतरा हो, या अगर हम पहले से तैयारी करें तो वो ज्यादा अच्छी बात हो, जो खतरा भविष्य में आने वाला है वो भी दूर हो जाएगा। आपको बता दूं कि ऑपरेशन शक्ति नाम के इस पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वालों में न केवल अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे, बल्कि तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी थे और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे। तो ये हमारे लिए एक गर्व करने की बात है। 11 मई का दिन राष्ट्रीय तकनीक दिवस या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में ऐसे ही नहीं मनाया जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हंस 3 और त्रिशूल मिसाइल भी इस दिन के लिए खासा महत्व रखते हैं। हर साल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक विषय यानी थीम का चयन किया जाता है और इसके आधार पर देश में प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है। यानी 11 मई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्धियों का दिन है, उसके महत्व को रेखांकित करने का दिन है, वैज्ञानिक अप्रोच विकसित करने का दिन है और आने वाली पीढ़ी को विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने वाला दिन है।
तो आप भी इस बात को खासा ध्यान रखिएगा कि 11 मई के दिन हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। मेरा नाम अंजुम शर्मा है और अब आज का सवाल भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ऑपरेशन शक्ति मैंने आपको बताया पोखरण परमाणु परीक्षण के मिशन का नाम था। आप मुझे ये बताइए कि जब पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, उसका नाम क्या था? उस मिशन का नाम क्या था जब 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था? अपने जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।